ब्रेक के बाद बुलेटिन में दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने आज मिड डे मील कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन को 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया, यानी कि सिर्फ 150 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार ने इन मिड डे मील कर्मचारियों को तोहफा दिया है या फिर उनके साथ मजाक किया है। गौरतलब है कि वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मिड डे मील की महिला कर्मचारी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। लंदन ओलंपिक में शामिल हो रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के लिए हरियाणा सरकार का अनोखा कैंपेन बोल इंडिया बोल आज से शुरू हो गया है। इस कैंपेन की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ से की। ये कैंपेन अगले 10 दिनों तक रोड शो के रूप में प्रदेश के हर जिलों से गुजरेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लंदन ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। गौरतलब है कि ओलंपिक में शामिल हुए 84 सदस्यीय भारतीय दल में से 18 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। 2 गाड़ियां जाएंगी अपना रोड शो के लिए 2 अलग अलग कमिश्नरों में हरियाणा के हर जिले में। और ये जो हमारे खिलाड़ी गए हैं 82 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए देश का, उनकी सबकी फोटोग्राफ है इसके ऊपर। उनके लिए शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए बोल इंडिया के नाम से ये कार्यक्रम चलाया है ताकि उनका हौसला अफजाई हो और हरियाणा में हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और हर व्यक्ति दुआ दे कि भाई हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत के आए और हरियाणा के खिलाड़ी जो है अपने प्रदेश का और देश का नाम और ऊंचा करें। और ओलंपिक पर अपनी खास कवरेज में कल हमने आपको मिलवाया था कुश्ती की पहलवान गीता बलाली से, और आज बारी है मुक्केबाज विजेंद्र की। विजेंद्र ने पिछली बार कांस्य पदक जीता था। उम्मीद है कि इस बार विजेंद्र अपने मेडल का रंग बदलने में कामयाब होंगे। मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर भिवानी का विजेंद्र सिंह, वही विजेंद्र जिसने बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक लाकर इस खेल को एक नया मुकाम दिया था। एक बार फिर खेलों के महाकुंभ में विजेंद्र शामिल हो रहा है, लेकिन इस बार नजर सोने पर है। उम्मीद है कि विजेंद्र इस बार गोल्ड पंच मारने में कामयाब होगा। जो मुकद्दर है, जो लक कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है और वो ड्रा के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद हमें अब भी गोल्ड की है। विजेंद्र ने एक इतिहास बनाया है, लगातार तीसरी बार वो हिंदुस्तान को ओलंपिक में मुक्केबाजी खेल में वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और देशवासियों की आकांक्षा तो ये कि उस पदक का रंग भी बदले, और उसने वादा भी किया है अगर देशवासियों की दुआओं ने मेरे लिए देशवासियों ने दुआएं की तो मैं स्वर्ण पदक ला के दूंगा। बचपन से ही विजेंद्र की खेलों में अच्छी रुचि रही है और विजेंद्र को मुक्केबाजी की तरफ उसके बड़े भाई मनोज और दादा सूबेदार दरिया सिंह ने आगे बढ़ाया। मनोज और सूबेदार भी मुक्केबाजी के खिलाड़ी थे। फिलहाल विजेंद्र के परिवार वालों को बेसब्री से उस लम्हे का इंतजार है जिसकी उम्मीदें हर देशवासी को है। विजेंद्र से अब की बार हम स्वर्ण पदक की उम्मीद कर सकते हैं। विजेंद्र का तीसरा ओलंपिक है और काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज हो चुके हैं विजेंद्र, और फिजिक भी अच्छी है, काफ़ी मेहनत कर रखी। काफ़ी उम्मीद है हमें विजेंद्र से गोल्ड मेडल की, और हम भगवान से दुआ भी करते हैं कि भगवान हमें गोल्ड मेडल दिलाए विजेंद्र को, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो। कुल मिलाकर उम्मीदें सभी को हैं और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए विजेंद्र भी तैयार है। लंदन जाने से पहले विजेंद्र ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत में कुछ इन शब्दों के साथ देश के लिए मेडल जीतने का वादा किया था। हर बार कोशिश करते हैं, वो डिपेंड करता है सर अभी कौन सा कलर हो। वैसे लोगों को येलो कलर बहुत पसंद होता है, कहते हैं गोल्डन कलर है वो, तो हम उसके लिए टारगेट करेंगे। बहरहाल विजेंद्र का ओलंपिक का 3 बार का तजुर्बा उसकी पदक की दावेदारी को और मजबूत बना रहा है। देखना होगा कि इस बार उसके मुक्के किस कदर पदक के रंग को बदलकर देश का नाम रोशन कर पाते हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए भिवानी से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। और अब कुछ और अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। आम लोगों को आशियाना दिलाने के सपने दिखाकर उनसे करोड़ों की ठगी करने वाले पाल ग्रुप के 2 लोगों को स्टेट क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने लोगों को गलत जानकारी देने के साथ ही इन्वेस्टर को 3 साल के अंदर फ्लैट देने का वादा किया, लेकिन जब 4 साल बीतने के बाद भी इन्वेस्टर को फ्लैट या पैसा नहीं मिला तो उसने कोर्ट का सहारा लिया। बहरहाल कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें 6 दिन की रिमांड पर ले लिया है। इन्होंने त्रिवेणी ग्रुप से जमीन खरीदी थी
जिनकी पेमेंट ये कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बनानी शुरू की। उसके बाद जो इन्होंने लोगों से पैसा लिया था, उस पैसे को ना तो ये उनको फ्लैट दे सके और हाँ ना ही उसको पैसा दे सके। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में उसमें कुछ पैसा ये पहले ही हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आने से पहले ही ये कुछ लोगों को दे चुके हैं। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, कितने लोगों को पैसा मिला, कितने को नहीं मिला। सिरसा के गांव रायपुर के पास आज एक हिरण की मौत का मामला सामने आया है। गांव के लोगों का कहना है कि हिरण की मौत गोली लगने से हुई है। हालांकि प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन के मुताबिक हिरण को कुत्तों ने नोचकर खाया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में सिरसा और फतेहाबाद में 2 दर्जन से भी ज्यादा हिरणों की मौत हो चुकी है। हिरण कभी आवारा कुत्तों का शिकार बनते हैं तो कभी इंसानों का, लेकिन प्रशासन अभी तक इस पर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। तो का इतना आतंक हो रहा है जिले के अंदर कि जहाँ तहाँ पर जानवरों पर, वन्य प्राणियों पर, आदमियों पर, बच्चों पर बराबर जो है धावा बोल रहे हैं। अभी हमारे गांव जांडवाला बिस्वैया में लगभग 13-14 हिरणों का शिकार जो है इन्होंने नोच करके हिरणों को खा लिया। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं पहले, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एनिमल हस्बेंड्री डिप्टी डायरेक्टर और वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की जॉइंट कमेटी बनाई है और उनके जिम्मेदारी लगाई है। इसमें मैं मतलब यही अपील करूंगा कि पंचायत जो है वो भी इनका पूरा का पूरा साथ दें। यमुनानगर के एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 थाने की पुलिस एक लाश को लेकर बेहद परेशान हो गई है। दरअसल ये लाश जठलाना पुलिस को नहर में तैरती हुई मिली थी और जब पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंची तो इस लाश के 2 दावेदार उठ खड़े हुए। अब ये लाश किसको दी जाए, इसके लिए पुलिस लाश का DNA टेस्ट करवाने की बात कह रही है। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में खड़ी 3 थानों की पुलिस को इसलिए पसीने आ रहे हैं क्योंकि जिस लाश को लेकर जठलाना पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची थी उसके अब 2 दावेदार उठ खड़े हुए हैं। दरअसल 3 दिन पहले जिले के कस्बा बूढ़िया में एक 22 साल का युवक यमुना नहर में नहाने के लिए गया था और वहीं वो बह गया, जबकि उसी दिन थाना सदर इलाके में शादीपुर रोड स्थित नहर में नहाते समय एक और युवक पानी में बह गया। दोनों ही युवक एक ही दिन बहे, लेकिन मंगलवार सुबह थाना जठलाना पुलिस को यमुना नहर में एक तैरता हुआ शव मिला। सूचना मिलते ही दोनों ही परिवार के लोग थाने पहुंच गए और शव पर अपना अपना दावा जताने लगे। ऐसा ना सर, हमने उन्हें पूरा प्रूफ भी दे दिया, सब निशानियां वगैरह जो भी है सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी दावा कर रही हैं। अब उसके बारे में पता नहीं क्या उनकी राय है, क्या उनका मुद्दा है। खास बात यह है कि दोनों ही पक्ष के लोगों का कहना है कि युवक के माथे पर कट का निशान है और उसने नीली निक्कर पहनी हुई थी। ऐसे में पुलिस परेशान है और अब लाश का DNA टेस्ट की बात कह रही है। ये ऐसे पल्ले पुल नहर पुल के पास एक डेड बॉडी मिली है हमें, जिसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। इसमें 2 गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है। एक डेड बॉडी परसों गुम हुई थी, जिनके बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट एक सदर थाने में है, एक बुढ़िया में है। दोनों पार्टीज को बुला लिया है, जिसकी आइडेंटिफाई होगी उसको हैंड ओवर कर देंगे बॉडी। फिलहाल अगर पुलिस DNA टेस्ट करवाती है तो उसकी रिपोर्ट आने में 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तब तक पुलिस इस शव को सिविल अस्पताल में ही रखेगी। PTC न्यूज हरियाणा के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ और खास खबरों पर हरियाणा एक्सप्रेस में। करनाल में आज पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। राजीवपुरम कॉलोनी में चल रहे सेक्स रैकेट की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से 5 लड़कियों और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि 5 लड़कियां कलकत्ता की रहने वाली हैं, जिन्हें देह व्यापार के मकसद से करनाल लाया गया था। बहरहाल इस रैकेट की सरगना मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। सोनीपत में पुलिस ने छापेमारी करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए का नकली कॉस्मेटिक का सामान बरामद किया है। इन नकली कॉस्मेटिक को मार्केट में ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेचा जा रहा था। IP रेंजर्स कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिसमें 4 अलग-अलग मकानों से प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनें और कच्चा माल बरामद किया है। हालांकि अभी तक पुलिस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। फरीदाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर बरपा। सेंट्रो कार ने पहले तो स्कूटी को टक्कर मारकर महिला को घायल किया, फिर सड़क किनारे काम कर रहे मजदूर को भी घायल कर दिया। इतना ही नहीं, बेकाबू कार ने घर के आगे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गई।
हादसे से लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने कार चला रहे व्यक्ति और कार को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। पलवल में रेवाड़ी से हाथरस जा रही मारुति को तेज स्पीड डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया। एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। डंपर चालक मौके से फरार हो गया और दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी। प्रदेश में अब मलेरिया के मरीजों का इलाज नई ड्रग पॉलिसी के तहत किया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत मलेरिया के मरीजों को दी जाने वाली कुछ दवाइयों को बदला गया है, जो उनके इलाज में काफी प्रभावी साबित होंगी। नेशनल ड्रग्स पॉलिसी ऑन मलेरिया 2012 को फरीदाबाद में लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि अभी तक जिले में मलेरिया के 45 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मानसून अभी तो जमकर बरसा भी नहीं है। सावन महीने की शिवरात्रि के मौके पर आज सुबह से ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। बम बम भोले के जयकारों से सैकड़ों कांवड़ियों ने भगवान शिव की पूजा कर उनका जलाभिषेक किया। शास्त्रों की माने तो समुद्र मंथन के बाद जब भोलेनाथ ने समुद्र में से निकले 14 तत्वों में से जहर पी लिया था, तब देवताओं ने जहर का प्रभाव खत्म करने के लिए गंगा से पानी के लिए निवेदन किया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी सोनिया को दे इजाजत। नमस्कार।